काहे खिसियाइल बड़ा जान ले बका हो। अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। हमारा वर्दी का अधिकार है, जो बचपन से हमारा सपना था वर्दी का। हमने 4 साल मेहनत की है सर। सुबह 4 बजे उठ के हम बरसात में, धूप में, ठंडी में हम सर रोज बच के 10 किलोमीटर रनिंग करते, तब हमके 5 किलोमीटर रनिंग कहाँ निकलती है। सरकार तो हमें जानबूझकर रोड पर हमें धक्के खिला रहे। हर 2 दिन में 4 दिन में संसद में बयान देते हैं 1,20,000, 1,22,000, 1,25,000 सीट खाली है। तो फिर क्यों सिर्फ बोलने के लिए रखे हो, उसको भरो ना। या अमित शाह सिर्फ बोलते करके दिखाने रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। वही जंतर मंतर जहां से आवाजें उठती है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लोग लड़ने आते हैं। और आज जहां पे मैं मौजूद हूं वहां पे वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी के अधिकारों के छीनने के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, यानी वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, या कि उनके बदन पे एक वर्दी हो और वो देश को अपनी सेवा दे सके। 2018 में जीडी भर्ती के लिए एक वैकेंसी आई थी, उसमें इन लोगों ने एग्जाम दिया, उत्तीर्ण भी भय, उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं मिली। जबकि कहा तो ये गया था कि हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात कही गई थी। उसके बाद भी ये युवा इसी देश के हैं, इसी भारत के हैं, जो आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ वर्दी के लिए, कुछ और के लिए नहीं, जहाँ पे सिर्फ अपना पेट भर ले, लेकिन बल्कि देश की सेवा के लिए, आपकी और हमारी सेवा के लिए ये लड़ रहे हैं कि ताकि वर्दी मिल जाए और सीमा पे जाए या कहीं भी तैनात रहें तो देश की रक्षा करें। ये हमारे साथ पीछे मौजूद है और थोड़ा सा एक बार बोलूंगा कैमरा पर्सन को कि भीड़ ये दिखा दे। भीड़ ये यूथ है देश के, और यूथ ही देश का भविष्य होते हैं, उसका मुस्तकबिल होते हैं, और युवाओं के कंधे पे पूरा भारत का जिम्मा भी होगा। खैर, इनसे बात करेंगे कि इनकी लड़ाई क्या है, आखिर क्यों यहाँ बैठे हुए हैं जबकि एग्जाम भी पास कर गए हैं। आपसे दो शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सदानंद कुमार हुआ और मैं बिहार से आया हूँ, गया जिले से। अच्छा जी। तो क्या लड़ाई है आप लोगों की, क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं? आप लोग 15-20 दिन पहले भी बैठे थे, आप भी आज फिर आए हैं। अरे हम लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई किस बात की। सरकार तो हमें जानबूझकर रोड पर हमें धक्के खिला रही। लड़ाई किस बात की? हम सरकार चुने थे लड़ाई करने के लिए। हम तो अपने हक की, सरकार हमारे साथ में काम करे, हम हर रोज युवाओं को रोजगार दे। रोजगार हम भी वैसे मांग रहे हैं जो कि हम आपको देश रक्षा के लिए सर्वोपरि, जिसको आप सेना कहते हैं, और सख्त जरूरत है। आप इसके आप देख उनकी कमी आप खुद महसूस कर सकते हैं। सभी बॉर्डरों पे, चीन बॉर्डरों पे, पाकिस्तान बॉर्डरों पे हमेशा आए दिन हमला होते रहते हैं। आपको खुद महसूस हो रहा है कि हमें सैनिक की कमी है। आप खुद अभी हर 2 दिन में 4 दिन में संसद में बयान देते हैं 1,20,000, 1,22,000, 1,25,000 सीट खाली है। तो फिर क्यों सिर्फ बोलने के लिए रखे हो, उसको भरो ना। और जब उसके लिए उपलब्ध हैं, आप चाहिए क्या? आंदोलन के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग नारे लगाते हैं, स्लोगन गाते हैं, गीत गाते हैं। तो आप एक गीत गा रहे थे, थोड़ा सा बस कुछ लाइनें उसका सुनाइए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का वो गीत था। जी, विरोध प्रदर्शन का गीत था। हम इसलिए अभी भी कर, हम विरोध नहीं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे गांव, हम जिला गए हैं, वो कई बार चुनाव प्रचार में गए हैं, तो वहाँ वो भाषणों की शुरुआत अक्सर भोजपुरी से किया करते हैं। तो शायद हमें पता चला कि वो भोजपुरी जानते हैं, तो क्यों ना अपनी भाषा में उनके पास आवाज़ अपनी पहुँचाई जाए। इसलिए हम अपने जो 2 लाइन का गीत था हम उनके सामने प्रस्तुत करें, और इसी माध्यम से हम अनुरोध कर रहे थे। एक बार यहाँ भी सुना दीजिए। जी, क्यों नहीं, क्योंकि आप भी एक सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया तो हमें दिखाती नहीं, क्योंकि शायद सरकार ने किसी के अब एक तरफा काम करने का उनको आदत सा पड़ गया है। क्योंकि ये अगर ये दिखा दी तो क्या पता उनकी कल से चैनल बंद हो जाए। जी, तो ये गीत इसी प्रकार का था कि काहे खिसियाइल बड़ा जान ले बका हो। काहे खिसियाइल बड़ा जान ले बका हो। अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। अभी में जुड़ता था हमारा मैटर कि हमने किस लिए गीत गाया था कि फिजिकल रिटर्न मेडिकल पास हम भाईनी, और सेना में जाए के जो सपना सजावानी, और देखल हमर सपना बिगाड़ दे बका हो। अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। ये देश सेवा की ललक है कि ये लोग चाहते हैं कि हम देश को सेवा दें, और लगभग 60,210 वैकेंसीज थी, और उसमें लगभग उससे ज़्यादा भी क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ लोगों को जॉब भी मिलती है, 45 लोग छोड़ देते हैं। फिर आप लोग उस लिस्ट में शामिल हैं या फिर वो एक्स्ट्रा जो पास किए गए थे उनमें शामिल हैं? सर देखिए, पूरी ये जो वैकेंसी थी 60,210 थी, तो टोटल लाख फाइनल में 1,09,000 कैंडिडेट पास हुए थे। तर
60,210 के वैकेंसी रहने के बावजूद भी उन्होंने एसएससी ने क्या किया कि 54,000 पद भर दिए हैं, बाकी जो 6-7 हज़ार है वो खाली रख दिए वैसे भी। और दूसरी बात ये है सर कि जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा रहता है, जो मार्क बढ़ाने का, कम करने का और किसी के बढ़ाने का नहीं, ये जो फंडा है ना सर, इसकी वजह से बहुत विद्यार्थियों का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे कैसा, अगर किसी बच्चे को 2 बच्चे हैं, एक को 60, दोनों को भी 60-60 मार्क है, आगे वाले डायरेक्ट 70 हो जा रहे, जो दूसरा बच्चा है वो नीचे जा रहा है। वो सरकार उनके एसएससी डिपार्टमेंट उनके मार्क बढ़ा दिए और 70 होने का जो लग रहा है। यहाँ पे ओरिजिनल रियल मार्क पे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। रियल मार्क्स पे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मतलब नंबरों में घोटाला हुआ है, ये कह सकते हैं। घोटाला हुआ है, किसी के मार्क बढ़ा दिए हैं, किसी के कम भी कर दिए, ऐसा नहीं कि बढ़ा दिए और किसी के बढ़ा ही नहीं है, तो नंबरों में घोटाला हुआ है। और एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं लॉटरी बोल सकते हैं, हम इसको एक मटका भी बोल सकते हैं अपन। एक लॉटरी टाइप हो गया है, जिसका नसीब, जिसका लक है उसको लग गया, और लग गया किसका लग गया, जिसके नंबर बढ़ा दिए गए। ऐसा क्यों होना चाहिए? रियल मार्क पे ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन रियल मार्क पे नहीं। हाँ फिर भी ठीक है, हम मेरिट से हमको बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी फिलहाल जो 1,12,000 का डाटा है अभी फिलहाल कि 1,11,000 12,000 वैकेंसी वैकेंट है यहाँ पे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मतलब हम यही चाहते हैं कि हम तीनों पैरामीटर पास है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब क्या क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब हम रह क्या है, कुछ भी नहीं रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट हमारी क्लियर है। तो हमें यही चाहिए कि जो भी जगह अब यहाँ पे खाली है, हम ऐसे भी और हो चुके हैं, सबकी उम्र ढल चुकी है, अभी किसी को कोई चांस नहीं है। तो हमें यही मुद्दा है हमारा कि हमें जो भी बच्चे यहाँ पे है सबको ज्वाइनिंग मिल जाए। क्योंकि हम यहाँ पे रोजगार मांगने नहीं आए, हमारा वर्दी का अधिकार है, जो बचपन से हमारा सपना था वर्दी का। हमने 4 साल मेहनत की है सर, सुबह 4 बजे उठ के हम बरसात में, धूप में, ठंडी में हम सर रोज बच के 10 किलोमीटर रनिंग करते, तब हमके 5 किलोमीटर रनिंग कहाँ निकलती है। आप लोगों की भाई बातचीत भी हुई थी गृह मंत्रालय से, उनके सचिव से भी हुई थी, क्या आश्वासन दिया गया था? अभी जो पुलिस फोर्स है वो हमें मंत्रालय के गेट तक भी जाने नहीं देते, तो वहाँ सचिव साहब से एक बार तो मिलने गए थे ना आप लोग? वो हमें मिलने, कोई भी नेता हमें मिलने नहीं देता, या कोई सचिव भी मिलने की परमिशन नहीं दे रहा है हमें। हम 2018 में सब भर्ती प्रक्रिया पास किए हुए, 54,000 भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें बहुत से लड़के अभी भी ज्वाइनिंग नहीं किए। उस जगह जो खाली है, जो वो जगह भी मिलनी चाहिए। और दिसंबर 4 तारीख को 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में बीएसएफ कैंप में विजिट दी थी, और वह बताया था कि बीएसएफ में 1.5 लाख भर्ती की जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, प्रत्यक्ष में कोई भी वो जगह भरते नहीं है और कैंडिडेट को वैकेंसी देते नहीं है। पुलिस फोर्स में इतनी जगह खाली है, फिर भी हमें ज्वाइनिंग दे नहीं रही है। या अमित शाह सिर्फ बोलते हैं, करके दिखा नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए।